दो रेखाएं दी गई है जिनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब ये रेखाएं जो दी गई हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, कार्तीय तल में। अब हमें दो मेथड है हमारे पास, या तो हम कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगा दें इनके बीच की न्यूनतम दूरी फाइंड करने का, या फिर वेक्टर फॉर्म का लगा दें। और वेक्टर फॉर्म से इजी पड़ता है क्वेश्चन, है ना। जब इसे सदिश रूप में लिख दें इक्वेशनों को, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का, न्यूनतम दूरी फाइंड करने का इजी तरीका होता है। जैसे कि फॉर्मूला ये है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब दोनों लाइंस सदिश रूप में दी गई हो, वेक्टर फॉर्म में दी गई हो, तब। लेकिन हम क्या करने वाले, देखिए a1 a2 b1 b2 जो दिए गए हैं वो वैल्यू हम यहां से ही निकाल देंगे। कैसे? जो a1 होगा हमारा, वेक्टर a1 कह सकते हैं इसे। देखिए ये जो वैल्यूज लिखी हुई है x y z के पास, ये हमारा a1 होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर साइन प्लस का है तो हमें माइनस ले लेने हैं। जैसे कि इसे हम माइनस के i लिखेंगे, i j के अपने आप जोड़ने, इसे माइनस के j या 1j लिख सकते हैं, और इसे k या माइनस के 1k लिख सकते हैं। ठीक है, a1 ये हो गया। और इसी तरह से देखो b1 क्या होगा, b1 भी पहली ही इक्वेशन से मिलेगा, जो नीचे के नंबर है ये b1 हो गए, a1 ये और b1 ये। तो i j के इनमें भी जोड़ने, 7i प्लस का है तो प्लस लेंगे यहां पर, और माइनस के 6k और प्लस के 1k या k लिख देते हैं इसे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, a2 की वैल्यू जो होगी, अब देखिए a2 यहां से उठाएंगे, ये वाली वैल्यूज जो हैं, इनमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो साइन प्लस का लेंगे a के लिए। जैसे कि वो 3 5 7 है तो 3i प्लस के 5j एंड प्लस के 7k। इसी तरह से b2 की जो वैल्यू होगी, नीचे के नंबर्स होंगे i, यहां पर जो प्लस का है वो प्लस ही लेना है, जो माइनस है वो माइनस लेना है। 1i लिख सकते हैं, और माइनस के 2j और प्लस के k। ये बताइए समझ में? ठीक है, अब देखिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहना है। यहां पर लिखा हुआ है a2 माइनस a1, तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी a2 में से a1 माइनस कर लेना है। तो किस तरह से करेंगे, 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये a2 की वैल्यू है, इसमें से माइनस करनी है ये वाली वैल्यूज। अब देखिए अगर ये माइनस में है सारे, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि अगर हम माइनस करते हैं दो नंबर्स को तो इनके साइन चेंज कर देंगे। जो सारे ही माइनस में तो सारे ही प्लस में हो जाएंगे, प्लस के आई प्लस जे एन प्लस के। ठीक है, अब आई वाले के साथ आई वाले को कैलकुलेट करेंगे, दोनों प्लस प्लस के इसलिए 3 और 1 4i हो गया, 5j और प्लस j प्लस के 6j हो जाता है, और 7k प्लस के 8k हो जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए हमें b1 क्रॉस b2 फाइंड करना है, और b1 क्रॉस b2 आपको मालूम ही होगा कि b1 और b2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, वो मैट्रिक्स मेथड से की जाएगी, i j के इस तरह से लिख के, और जो b1 के जो कोफिशिएंट है जैसे कि 7 माइनस 6 एंड 1, और जो b2 के कोफिशिएंट है 1 माइनस 2 एंड 1 1 माइनस 2 एंड 1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इनकी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए i हम ये लिखेंगे, i ये रो और ये कॉलम ढक लेंगे, बचती है ये दोनों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 6 आएगा, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2 आएगा, लेकिन हमें बीच में एक माइनस के साइन का यूज करना है, इसलिए प्लस के 2 आएगा। ठीक है, अब फिर हम ये लिखते हैं, लेकिन इसके साथ हम साइन जो है माइनस कर लेते हैं। ये रो ये कॉलम ढक जाएगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 1, इसकी इसमें प्लस के ये ढक जाएगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू 14 माइनस के 14, और इसकी इसमें करेंगे माइनस लगाकर, तो ये माइनस के 6 बैठता है तो प्लस के 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर चल रहा है हमारा b1 क्रॉस b2। ठीक है, कितना बैठता है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4i, 7 माइनस 1 माइनस के 6j, क्योंकि ये प्लस का बचता है लेकिन साइन माइनस का है इसे माइनस होगा, और माइनस के 14 प्लस के 6 तो माइनस के 8k। क्लियर है? अब देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है b1 क्रॉस b2, हम वो फाइंड कर चुके हैं। अभी हमें a2 माइनस a1 डॉट करनी है b1 क्रॉस b2, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 की के मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ हैंड टू हैंड इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉडुलस किस तरह से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस c स्क्वायर दैट इज माइनस 8 64। ओवरऑल वैल्यू इन सबको ऐड कर देंगे 116। क्लियर है। अब देखिए अगर रूट में कोई नंबर से, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 29 दैट इज 2, एक पेयर बनेगा जो बाहर आ जाएगा 2 रूट 29 मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 आ जाता है। अभी हमें क्या करना है, अब a2 माइनस a1 जो आया था, b1 क्रॉस b2 जो आया था, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। देखिए यहां कर लेते हैं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वैल्यूज रखेंगे। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू यहां देख सकते हैं, ये है 4i प्लस 6j n प्लस 8 की, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है b1 क्रॉस b2 में, और b1 क्रॉस b2 हमें यहां मिला था माइनस के 4i माइनस के 6j एंड माइनस 8 की। और आपको डॉट प्रोडक्ट पता ही होगा कैसे होगी, i वाले पार्ट की i में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16 दैट इज माइनस 16, 6 6 से 36 माइनस के 36 एंड 8 8 से 64। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दी और इसकी टोटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64, तीनों ही माइनस के, तीनों ही ऐड होंगे और ये भी वैल्यू 116 आ जाएगी माइनस की। ठीक है, अब जितनी भी हमने वैल्यू निकाली है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए d इज इक्वल टू मोड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया था ये, जो कि माइनस के 116 है, डिवाइड बाय, और मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना आया था 2 रूट 29, तो यहाँ 2 रूट 29 रख देते हैं। ठीक है, ये मोड है। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाता है, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। मॉडुलस का मतलब ये था कि जो डिस्टेंस आनी थी इन दोनों के बीच की, जो न्यूनतम दूरी आनी थी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूरी अक्सर पॉजिटिव ही होती है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 58 डिवाइड बाय रूट 29। वैसे तो हम यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक काम और कर देते हैं आगे, अगर नीचे यानी जो हर है डिनोमिनेटर है, अगर वो रूट में आता है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसे बिना रूट का नंबर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ रूट 29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। अब देखिए 58 रूट 29 इसकी से मल्टीप्लाई होती है, और जब रूट 29 की रूट 29 में मल्टीप्लाई होगी, जब सेम नंबर की रूट में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो नंबर वही आ जाता है, दैट इज 29। और 29 से अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो डिस्टेंस जो आ जाती है दो रेखाओं के बीच की, जो न्यूनतम दूरी आ जाती है, यहां पर आ जाता है 2 रूट 29, दैट इज आवर आंसर।